एक लाइन बना ले सब महिलाएं, जयकारा बोलने वाली जितनी महिलाएं। जय श्री राम। जय बाबा जी महाराज जी। मेरे कमर में दर्द हो रहा था 15 दिन पहले, तो मैंने महाराज जी से चढ़वाया, मुझे आराम मिला। मैं उसी बात के जयकारे लगा रही हूँ। और कोई मेरे अगर अर्जी के जयकारे रह गए हों भूल से, तो सामूहिक जयकारे लगा रही हूँ। बाबा साहब का स्वीकार करना। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री सादा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। एक दिन ना बच्चा ना बहुत ही घर में कलेश कर रहा था। बच्चा लड़का छोटा वाला, बड़े 2 लड़के हैं। तो बाबा मैंने प्रार्थना करी और मैंने छोटी अर्जी रख दी थी, तो शांत हो गया था। तो मैंने कहा मैं बाबा के दरबार में जब भी जाऊँगी, जब भी मैं चरणों में जयकारा बोलूँगी। बाबा जो कोई भूल से जयकारा हो है तो उसे सभी कार करें, और बाबा सभी भक्तों पर कृपा बनाया रहे, और बाबा मेरी भी कृपा बनाया रहे। इसलिए मैं जयकारा बोल रही हूँ। और बाबा कृपा बनाया रहे घर पर, परिवार के लिए। बाबा और भी जो घर में कष्ट है उनको दूर करें, इसलिए मैं जयकारा बोल रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री सादा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम। जय बाबा की। बाबा सरकार, मेरी आंखों में दर्द हो रहे थे, तो मैंने जो भी अर्जी लगाते हैं तो आराम मिल जाता है। हाँ, मैंने आरती लगा के मैंने अपनी आंखों पे लगाया। मैंने जयकारा नहीं लगाया था, इसलिए मुझे फिर से दर्द होने लगा आंखों में। तो फिर मैं इस बात की मैं जयकारा लगा रही हूँ। और जो भी रहे बाबा सामूहिक जयकारा लगाना चाहती हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री सादा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। जय श्री राम। जय बाबा की। बाबा जी मैं माफी चाहती हूँ, बहुत दिन से आ नहीं पाती हूँ ऑफिस के टाइम की वजह से, तो इसलिए माफी चाहती हूँ बाबा जी। और बाबा जी अभी 4 नवंबर को लड़की अपने ससुराल में शादी में गई हुई थी वहाँ पे रात, तो उधर से बिल्कुल लौट के उधर लड़ाई हुई उसके देवर से, किसी लोगों से डीजे के पीछे लड़ाई हुई। तो वो लोग ना रात को आए मार दमाद लड़की को लेके, बच्चों को लेके, तो उनके गुंडे लगे उनके पीछे। रास्ते में उन्होंने गाड़ी को घेर लिया और सामने खड़े होकर गाड़ी रुकवाने लगे। तो उसने दमाद ने थोड़ी सी सतर्कता जताते हुए पीछे गाड़ी ली और निकाल ले गए। वो बहुत स्पीड में चलाई, उन्होंने गाड़ी पीछे भी नहीं देखा नहीं, और सारे मुंह बांध के आए थे बाबा जी बड़े बड़े डंडे ले लेके। तो बाबा जी आपने हमारा अच्छा की, इसलिए मैं उसका भी जयकारा लगा रही हूँ। और बाबा जी अगले बुधवार को ऑफिस टाइम में 6 बजे तक, तो मैं 5:30 बजे अंधेरा हो जाता है तो निकल आती हूँ। तो 5:30 बजे निकल आई हूँ। एक महिला आके बैठी थी, वो कहने लगी आज तो मैं ड्रामा करके ही जाऊंगी। तो 5:30 बज चुके थे बाबा जी, तो मैं निकल आई। मैंने कहा देखो इनकी जो कुछ होगा। उसके पीछे बाद में उसने मैडम से झगड़ा वगड़ा किया उधर पे, तो मैडम ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन वो लोग आए तो मैंने यही सोचा। दूसरे दिन पता चला कि सबके वहाँ पे सबको डांट गली। तो फिर मैंने कहा बाबा जी अब तो मैं तो आपकी शरण में हूँ, जो कुछ होगा देखा जाएगा, आप संभालना जो भी होगा। तो बाबा जी सुबह ड्यूटी गई, तो मैं तो भगवत की पुड़िया रख के ले गई। मैंने बाबा जो कुछ हो आप देख लेना, कुछ वो ना हो। तो बाबा जी ने वहाँ भी बचा दिया, कुछ ज्यादा वो नहीं हुआ। ऑफिस से आए थे तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, ऐसी कार्रवाई चलती रहती है, कुछ नहीं है, ड्यूटी करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबा जी उसका भी जयकारा बोल रही हूँ। और बाबा जी जो कुछ भी हो, उस दिन मैंने बच्ची का जन्मदिन था नातिन का, तो उधर पे गए थे। तो वहाँ सोच रहे थे, सब लोग कह रहे थे लड़ाई होगी उसमें बच्ची के बर्थडे में, कभी बाबूदम हुआ था, कोई गुंडे ना आ जाए। तो बाबा जी मैं आपकी अर्जी लगा के रख गई थी घर पे, और हम लोग बर्थडे में गए, अच्छे से उसका धूमधाम से बर्थडे माना बच्ची का। तो इस बात का मैं जयकारा लगा रही हूँ। और बाबा जी जो कुछ भी अगर मेरे जयकारा रह गए हो तो कुछ स्वीकार करना, इसलिए बाबा जी और जयकारा बोल रही। सब लोग मेरे साथ मिलकर जयकारा लगाना। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री सादा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री
जय श्री राम, जय बाबा। गुरु महाराज हम लोग शादी में जा रहे थे ललितपुर, तो हम लोग भी सारी पर्ची लगा के गए थे। बाबा महाराज अच्छे से जाए अच्छे से आए। बाबा महाराज अपन खूब अच्छी कृपया करी, खूब जल्दी। वैसे लोग 4 साढ़े 4 घंटा में पहुंचते हैं, हम लोग 3 साढ़े 3 घंटा में पहुंच गए कार से। अच्छे से गए अच्छे से आए। बाबा महाराज मैंने स्वास्थ्य की भी घर पे अर्जी लगाई थी, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, थोड़ा गड़बड़ आ रहा था बाबा, वो भी अच्छा, उसको भी जयकार लगाऊंगी। बाबा महाराज आपके चरणों में जो अर्जियां हमारी लगी बाबा, उन पे आप कृपया कर दो, जल्दी से जल्दी हमको मौका दो, हम जय जयकार बोलेंगे बाबा, जल्दी से जल्दी कृपया कर दो बाबा, और जो क्षमा करना बाबा। बोलो श्री महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री भेदा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। क्षमा करना, बहुत दिन में आए, इसके लिए बाबा घर पे मानसिक अर्जी लगाई थी, उनका सब जयकार बोल रहे हैं। बाबा घर पे चाबी हो गई थी, 2 घंटे तक परेशान नहीं रही, फिर मन में अर्जी लगाई बाबा ना मिल जाए चाबी, फिर चाबी मिल गई। फिर बाबा उसका भी जयकार बोल रहे हैं। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री भेदा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। जय सिया राम, जय बाबा की। बाबा महाराज मेरे है ना, मुझे पता नहीं है, मैंने घर की अर्जी लगाई थी, मैं भूल गई हूँ जयकारा, तो सामने का जयकारा लगाना चाहती हूँ। सब जयकारा स्वीकार करना मेरे बाबा महाराज, क्षमा करना। कैसे मैं भोजन में आ पाती हूँ, घर से निकल ही नहीं पाती हूँ, निकलने की कोशिश करती हूँ, घर में कलेश हो जाता है थोड़ा सा, में उससे मन बदल जाता है। मेरे बाबा स्वीकार कृपा बरसाना, कि हम क्षमा करना, माफ करना, लेकिन हम श्रावण जयकार लगा रहे हैं। बोलो बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री भेदा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। मैं एक दिन घर पर ही थी लकड़ी में, सो मैंने जानी थी कि मेरे द्वार पार हो गई लकड़ी, अब नहीं मैं बच मैं आधे घंटा में डरी रही देर घुस, फिर मैंने वो फीस में अच्छी हो गई, मैं एकदम नहीं लगी, मैं अच्छी रही। और फिर एक दिन मोड़ी बीमार है गई, सुबह ने बबूती के बाद सुबह अच्छी हो गई बाबा महाराज। अब मैं जाके जयकारे लगा रही हूँ बाबा महाराज, मेरी स्वीकार कर। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री भेदा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। मेरे कान में बहुत वो हो गया था, तो मैंने बाबा अर्जी लगाई, आपकी 2.5 महीना हो गया था, पानी बहने लगा, फिर डॉक्टर बोले ऑपरेशन होगा, तो बाबा मैं बहुत डर गई, तो बाबा मैंने आपकी अर्जी लगाई, बाबा मेरा कान ठीक हो गया, मैं उसके जयकारे लगा रही हूँ। और मेरी मानसिक अर्जियाँ हैं वो पूरी हुई बाबा, मेरी 2 अर्जी, एक छोटी एक बड़ी लगी, बाबा उस पर कृपा करना, वो अर्जी मेरी पूरी हो जाए, मैं आके जय जयकार लगाऊंगी बाबा। मैं और जो मेरी रह गई वो अर्जी मैं सबके सामने में जयकारे लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री भेदा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। मेरे दामाद का ऑपरेशन
ऑपरेशन हुआ था पथरी का, मैंने उसकी बड़ी अर्जी लगाई थी तो वो अच्छे से हो गया, तो मैं उसी के जयकार लगा। और भी बाबा महाराज मेरी कुछ भी रह गई और भूल चूक तो उसकी भी स्वीकार करना। एक मेरी अंगूठी घर पे ही भूल गई थी बाबा महाराज रख के, तो मैंने उसकी भी अर्जी लगाई थी, वो मिल गई बाबा महाराज। और मैं पहले चढ़ाती हो कि नहीं? ठीक है, तो बाबा महाराज ने उसी के जयकार लगाना चाहता। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदनाथ सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। जोर से बोलो। बाबा बोलो पति जैसे हाँ, बाबा महाराज लड़का भाई लड़का बार बार ठोकने वाला हमसे कहीं नहीं। वहां में सवारी बैठी और गाड़ी सुनना पिचक गई, लेकिन गाड़ी न पलटी और टमटम थी न पलटी और न काल सवारी के लगी न बाकी लगी कि गाड़ी जो इतने पर गया क्या। बाबा महाराज खूब चाहते मेरे बाबा महाराज एक दिन आपको कह रहा हो तो रात का जंदा का और निकाल गाड़ी चार्जर लगा दे तो बाकी चार्जर खराब है अरे खराब आएगा तो तुम चले जाओ दूसरे को गाड़ी वाले के पास ले आओ और बाइक जीवान डालिया चार्जर और दूसरा चार्जर ले आओ तो गाड़ी लगा तो सवेरे चलाएगा चलिए। अब इनके जो लड़की घर चला हमारी मम्मी हम गाड़ी घर जा रहे थे चले जाओ तो मानते आओ। अब आने गाड़ी चार्जर में लगाई तो चार्जर सही है चालू लगी गाड़ी। इतनी बाबा कृपा करता हो बाबा महाराज वो हमारे जगह को बहुत अच्छे ध्यान नहीं रह रहा बाबा बहुत दिन से आए नहीं तबीयत खराब आते बिल्कुल तबीयत खराब रहता बाबा तो आए ना पाते मेरे बाबा महाराज। अब हम मेला कर रहे हैं नहीं कह जाइए अब हम ऐसा तो आपको करा जा रहा है बस हम नहीं मेरे बाबा महाराज नहीं कह जाएगा और जितने जगह बोले वहाँ मेरे बाबा महाराज स्वीकार करके सेरे क्षमा करके बाबा महाराज जल्दी माफ करके बाबा। हाँ बोलो जयकारा बोलो जयकारा। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदनाथ सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। जय श्री राम जय बाबा की। बाबा महाराज मेरे पति की गाड़ी में बहुत खराबी आ रही थी लश्कर में दिखाई तो बाबा बहुत खर्चा बता रहे थे फिर है ना यहाँ मुरार में दिखाई बाबा तो आपने इतनी चमत्कारिक रूप से गाड़ी सही करवाई बाबा बहुत अच्छी हो गई गाड़ी बाबा। इसी बात के मैं जयकारे बोल रही हूँ मैंने सिर्फ प्रार्थना करी थी बाबा महाराज आपसे जियो पे नहीं पति के साथ गाड़ी में बैठ नहीं आ रही गाड़ी ठीक हो गई तो घूमो। हाँ बस यहाँ से और ठाटीपुर से यहाँ मुरार बस बाबा इतना ही जाती है बाबा। इसी बात के लिए आपने बहुत बाबा कृपा करी बहुत अच्छी गाड़ी सही हो गई बाबा आपकी कृपा से। इसी बात के मैं जयकारे बोल रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदनाथ सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। बाबा महाराज मेरी अर्जी लगी बाबा महाराज मेरी आंख में परेशानी है बाबा आप ठीक करिए जल्दी से जल्दी बाबा महाराज मेरी ये तीसरी अर्जी लगी है बाबा महाराज मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत जल्दी मुझे ठीक कर देंगे। मेरी दोनों आंखों में दिक्कत हो रही है बाबा आप कृपा करो बाबा मैं बहुत अच्छे जयकारे फिर लगाऊंगी बाबा। चलो ठीक है अर्जी का टाइम नहीं है जय बाबा की ठीक है। मैंने अपनी सास के लिए अर्जी लगाई थी उनकी तबीयत ठीक हो जाए हैं? तब किसकी किसकी? अपनी सास के लिए अच्छा उनकी अब तबीयत ठीक हो इसके लिए। ठीक है हाँ अब ठीक है। बोलो जयकारा बोलो। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदनाथ सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। जय बाबा जय सीताराम। पहली बार मौका मिला है वो महाराज जी ने हमारे गुरुदेव ने बोला कि जयकारे बोलवाओ तो मैं थोड़ी घबरा जाती हूँ
इसी बात के मैं जयकार लगाने, जब भी कोई परेशानी होती है जय बाबा जय सीताराम, जय बाबा जय सीताराम, वो परेशानी हट जाती है और जो भी दिक्कत होती है बालाजी महाराज की कृपा से वो भी चली जाती है। इसी बात के मैं सामूहिक जयकारे लगा रही हूँ और मैं जयकारे बोलती हूँ भूल जाती हूँ, हे बालाजी महाराज वो क्षमा करें, मेरे सामूहिक जयकारे स्वीकार करें। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री दुर्गा सरकार की जय, श्री भोले महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा की। महिलाओं के समझ जयकारे बोलो। बहुत अच्छी तरह भगवान की पूजा करते हैं। पैसे निकाल दी। देखिए अभी आप लोगों ने महिलाओं के जयकारे सुने और अब जो है पुरुष बातचीत ना करें महिलाएं, अब पुरुष भक्तों के जयकारे बोले जा रहे हैं। जो भी पुरुष भक्त लोग जयकारा बोलना चाहे वो एक लाइन बनाकर खड़े हो जाए। जो भी पुरुष भक्त लोग जयकारा बोलना चाहते हो वो एक लाइन बनाकर खड़े हो जाए। बाबा महाराज के चरणों में सत नमन। बाबा महाराज के चरणों में सत नमन। बाबा महाराज बहुत तकलीफों से जूझ रहा हूँ मैं। अभी क्या था, कुछ समय पहले हमारी भांजी है, हमारे पास रहती है, स्कूल की तरफ से क्लब गया था आगरा और फतेहपुर सीकरी। उसकी जेब में हमने भगवती की पूजा रख के भेजी थी, अर्जी लगा के भेजा था उसको। तो यहाँ से गए तो रास्ते में उधर से जब आ रहे थे तो रास्ते में ड्राइवर की नींद लग गई, बस एक्सीडेंट होने से बची। बाबा महाराज ने बचाया, सारे बच्चों को बचाया। उसी के जयकारे लगाना चाहता हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री दुर्गा सरकार की जय, श्री भोले महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा की। और एक बाबा साहब आपको बताया, हमारे पिताजी बहुत बीमार थे, अभी हमने उनको ले आके हॉस्पिटल में भर्ती कराया। पूरे घर परिवार ने, भैया हमारी बहन सब ने आपसे चलवाया, भी लेके गए हमें हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। उनका बढ़िया ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन जैसे हुआ तो उनका बीपी लो हो गया, आईसीयू में तुरंत शिफ्ट किया हमको, बीपी सही हो गया। तो बीपी बहुत हाई हो गया, 180, 85, 90। तो उनका हार्ट में दर्द होने लगी, अटैक पड़ गया उनको। हमने कहा आपसे बाबा महाराज फोन लगाया, आपसे चलवाया, बाबा जी का नाम जपते रहे। बाबा महाराज ने हमारे पिताजी को नई जिंदगी दी है। और आगे भी चाहते हैं जो चमत्कार हमारे साथ हुआ है ऐसा सभी के साथ में हो। हमारे पिताजी छुट्टी हो के घर पे आ गए हैं, इतने अच्छे नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत खा रहे हैं, स्वस्थ हैं। और जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं हमारे पिताजी स्वस्थ हो जाए, तो हमारी माँ का दम हो रही है, उन्हीं का सहारा है। और जैसा हमारे साथ चमत्कार हो रहा है ऐसा सभी के साथ में हो। और एक संकट हो रहा है हम पे बाबा महाराज, हम पे केस लगा हुआ है, तो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, उसके भी जयकारे लगाऊंगा। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री दुर्गा सरकार की जय, श्री भोले महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा की।
जय श्री राम, जय बाबा की। गुरु महाराज के चरणों में सादर प्रणाम स्वीकार हो। बालाजी महाराज, प्रभु राम, सीता माता के चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा महाराज, मैं 2-3 मंगलवार से जा रहा हूँ, मगर वहाँ थोड़ा लेट हो गया था। मैं सोच रहा था कि आज मैं जल्दी पहुँच जाऊँ आरती के लिए मनसापुर हनुमान जी के मंदिर पर। तो वहाँ पर क्या है, जब आरती होती तो करीब 20 मिनट की होती है, तो बड़े बड़े घंटे लगे हुए हैं। तो मैंने घंटी बजाऊंगा आरती के समय, तो बाबा की कृपा ही मैं पहुंच गया। जब चालू नहीं हुई तो मैं जय श्री राम बोलता गया, हाथ में दर्द हो रहा, थोड़ी देर बाद मैंने जय श्री राम बोलता गया आरती तक। बाबा की कृपा से वो दर्द को पता ही नहीं चला, मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसके जयकारे बाबा महाराज, और मेरे कुछ कार्य हुए बाबा की कृपा से, उस सभी के जयकारे स्वीकार करा। बाबा महाराज, मेरे से जो गलती कुछ क्षमा हुई हो, क्षमा करें मेरे को। बाबा महाराज, मेरी कुछ अर्जियां और लगी, बाबा महाराज जल्द से जल्द उनको पूरी करें और मेरे को जयकारा बोलने का अवसर दें। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री देवता सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री रंगी महाराज की जय। जय बाबा की। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा महाराज के दरबार में मैंने अर्जी लगाई थी। बाबा महाराज, मैं एक कन्या की शादी कर रहा था अपने घर से। मैंने एक कन्यादान किया उनका, अपने घर से शादी की। मैंने बाबा से अर्जी लगाई, बाबा महाराज मैंने किसी तरह कहीं भी कोई परेशानी नहीं आए, अच्छे से शादी हो जाए तो अच्छे से मैं आया हूँ। बाबा महाराज ने मेरी इतनी नाज रखी, बाबा महाराज ने कहीं कोई परेशानी नहीं आई, उतनी अच्छी से मेरी शादी हुई और कहीं भी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई। इस बात की मैं चेक करेगा। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री देवता सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा। भाई जयकारा सुनो। सभी ध्यानपूर्वक सुने जयकारा बाबा महाराज का, चमत्कार सुने स्वयं। बाबा महाराज, प्रभु श्री राम जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा महाराज, 26 अक्टूबर को एक मेरी यूनिट का ब्रिगेडियर है जो एक आर्मी का बहुत बड़ा अधिकारी होता है, तो उसका मैंने गलती से रिकॉर्डिंग कर दिया था, मुझे नहीं पता था। उसका मैंने रिकॉर्डिंग कर दिया था, कॉल रिकॉर्ड कर दिया था बाबा महाराज, जिसको लेके उसने मेरे को मेरा मोबाइल जब्त कर दिया, बंदे बेच के मेरा मोबाइल पकड़ लिया, वो जब्त कर लिया मोबाइल। उसके बाद मेरे को सजा सुनाने के लिए बोल दिया, पुलिस केस बना दिया मेरा, किसको पुलिस में डालना है। ये सब करने के बाद मैंने बीच में कुछ झूठ बोल के 2 दिन की छुट्टी ली और मैं 28 को इधर आया। मैंने मंगलवार को अर्जी लगाई बाबा महाराज की, मैं बहुत दुखी था। मैंने कहा बाबा महाराज, मैंने मानसिक अर्जी लगाई थी जिसमें सवारी ने बोला था कि मोबाइल मिलना असंभव है, लेकिन अब तुम्हारी अर्जी स्वीकार करते हैं। तो मैं और दुखी हो गया था, लेकिन विश्वास था बाबा मुझे। मैं वापस गया, वापस जाने पर वही सेम प्रक्रिया चलती रही। वो डेली परेशान करता था, मेरा मोबाइल जमा कर दिया, देने के लिए मना कर दिया और मेरे को डेली पुलिस केस बनाना है कि इसको पुलिस में डालना है, इसकी यूनिट में, मेरी यूनिट में शिकायत कर दी, मेरी तनख्वाह बंद करवा दी, किसकी तनख्वाह बंद करवाई है। मतलब मेरे को एक फौज से निकालने का पूरा शेड्यूल होता उसने बना दिया था बाबा महाराज। लेकिन बाबा से डेली, मैं महाराज जी से डेली बात करता था, बड़ा दुखी होकर डेली महाराज जी कहते टेंशन मत ले, सब बढ़िया होगा। मेरा एक चलता रहा, करीब 6-7 दिन हो गए थे। उसके बाद जब मैं गया बाबा वाला की जल भगवती पी के लगा के उसकी तरफ फेंक के सब करके मैं गया उसके ऑफिस में, तो वहां जाने के बाद जो उधर एक अधिकारी, मेरे लिए 2-3 अधिकारी उसने वो कर दिए थे कि आप 3 अधिकारी इसका मोबाइल वगैरह सब चीज चेक करोगे, इस पर क्या गलती मेरी कुछ नहीं थी, बाबा महाराज को पता है, लेकिन वो परेशान करना उसका वो था। तो उसने मेरे को बुला के मेरा मोबाइल चेक किया, तो बाबा महाराज की कृपा से मोबाइल मेरा खोल रहे थे, मोबाइल खुल ही नहीं रहा था उससे मेरा मोबाइल। उसके बाद जो चीज चेक कर रहे थे कुछ नहीं मिला उनको, वो रिकॉर्डिंग थी। तो जो अधिकारी थे वहाँ पे, जो नीचे लेवल के, वो कह रहे थे भाई ये अधिकारी तेरे को नहीं छोड़ेगा। लेकिन बाबा महाराज की कृपा ऐसी हुई वहाँ पे कि मेरा सब मोबाइल सारा चेक करने का लास्ट दिन जब मैंने बाबा महाराज से कहा बाबा महाराज अब कृपा करो, बहुत दिन हो गया बाबा महाराज, मैं यूनिट जाना चाहता हूँ, यहाँ मुझे नहीं रोकना है, ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है। तो गुरुजी महाराज जी बोला ठीक है तू कल जा, बाबा महाराज का नाम लेके, कल तेरा सारा साफ हो जाएगा, जा। मेरे गुरुजी महाराज जी पूरा विश्वास था। मैं गया वहाँ पे, ऑफिस में गया तो वहाँ पर उसने मेरा मोबाइल भी दे दिया, बोला आपके मोबाइल में कुछ नहीं है, ये लो आपका मोबाइल। मेरा मोबाइल दे दिया वहाँ पे। उसके बाद वो जो नीचे अधिकारी बैठे हुए थे उन्होंने बोला कि आप पहले ऐसे बंदे हो जिसको इस अधिकारी ने छोड़ दिया, वरना किसी को छोड़ता नहीं है। मैं पहला एक वैसा बंदा था, उसने मेरे को छोड़ दिया था।
अब ये सब होने के बाद भी उसने मेरी यूनिट में रिपोर्ट कर दी थी, मेरी यूनिट में शिकायत कर दी थी। मेरी पे फाइन करने के लिए जो तनख्वाह करती है पूरी तनख्वाह मेरी कटवा रहा था 40-50 हजार रुपए। उसके बाद वापस जाकर फिर पूरा यूनिट में मेरे को बना दिया था मेरा कागज कि आप यूनिट में जाओ। मैं वापस वहां से यूनिट गया और महाराज जी से कंटिन्यू बात कर रहा था कि वहाँ महाराज अब यूनिट में मेरे को सजा मिलेगी, इसने यहाँ से, क्योंकि बहुत बड़ा अधिकारी है बॉस का वो। तो उसने महाराज जी से मैंने कहा महाराज जी अब मेरी यूनिट में शिकायत कर दी है इसने, वो कुछ ना कुछ मेरे को पनिशमेंट देगा वहाँ महाराज। तो महाराज जी का तू जा, तो चिंता मत कर, वो कुछ भी नहीं करेगा, तू आराम से जा। बहुत घबराया हुआ था। मैं अपनी यूनिट में पहुंचा, जम्मू में यूनिट में पहुंचा मैं। वहाँ जाने के बाद जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो उसने मेरे से कहा था जो हमारा सीईओ था कि इसको कल मेरे ऑफिस में लेके आना। लेकिन दूसरा दिन हुआ, मैं ऑफिस, मेरे को नहीं बुलाया ऑफिस, मतलब बोला कि नहीं इसको अभी मेरे टाइम नहीं, कल लेके आना। ऐसे 3-4 दिन चलता रहा। 3-4 दिन चलने के बाद मैंने बाबा महाराज से 3 बजे से कार्यक्रम को छोड़ दिया था। मैंने कहा बाबा महाराज आपके कहाँ पाऊंगा, मेरा मैटर चल रहा है, ये मेरा सॉल्व हो जाए। उसके बाद बाबा महाराज जब काफी दिन हो गए मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी महाराज कृपा करो, बहुत दिन हो गए, मैं डेली परेशान हो रहा हूँ, खाना भी अच्छे से नहीं खा पा रहा हूँ, या तो मेरी सजा भी सुनाई दे रही है, सजा सुना दे, जिससे फ्री तो हो जाऊंगा, सजा सुना दे, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ कर दे। तो गुरुजी महाराज जी ने कहा ठीक है तू कल जा बाबा की जलमूर्ति लेके, कल तेरा मैटर सॉल्व हो जाएगा। मैं गया छुट्टी, तो मैं जैसे उसके पास खड़ा हुआ तो मैंने कोई बात नहीं करी, मैं डायरेक्ट ये बोला, उसने बोला हाँ बताओ, मैं ये कहा कि मेरे को 1 महीने छुट्टी जाना, मैंने कोई बात नहीं करी। बाबा महाराज की ऐसी कृपा हुई कि उसने ये नहीं पूछा कि आपका क्या मैटर है क्या नहीं, मुझसे बोला 1 महीने छुट्टी जाओ। बाबा महाराज मेरा मैटर भी सॉल्व हो गया, मेरे 1 महीने छुट्टी भी आ गया, और आपका 3 दिवसीय कार्यक्रम भी शामिल करूंगा। इसका मैं शामिल जयकार बोल रहा हूँ बाबा श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री देवराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मैत्री महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा महाराज जब मैं छुट्टी आ रहा था तो मेरी सारी बर्थ अपर बर्थ थी, 3 बर्थ थी मेरी, फैमिली के साथ आया था, बच्चों के साथ आया था, सारी अपर बर्थ थी। तो फैमिली थोड़ा घबरा रही थी कि मतलब कैसे हम जाएंगे, छोटा बच्चा साथ में है, नीचे की बर्थ होगी तो थोड़ा सही रहता। लेकिन जैसे ही हम गाड़ी में एंटर हुए तो वो बर्थ पूरा कंपार्टमेंट खाली था, पूरा बर्थ पूरे 6 के 6 खाली थे। तो हम बैठे रहे, लेकिन जब भी स्टेशन आता तो हम दोनों गेट पे देखते कोई चल तो नहीं रहा है, लेकिन कोई नहीं आया, पूरी 6 की 6 सीट भोपाल तक खाली आई। तो हम बिल्कुल आराम से बैठ के आए, और जैसे ही भोपाल में एक पैसेंजर आया भी, नीचे की सीट थी, वो हमको देखते ही सीधा बोल दिया ठीक है तुम बैठो, हम ऊपर बैठ जाएंगे। तो बहुत अच्छे से सफर हुआ, इसलिए बाबा महाराज मैंने आपका नाम लिया और कृपा हुई, इसलिए मैं जयकारा बोलना चाहता हूँ। जय श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री देवराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मैत्री महाराज की जय। जय बाबा। बाबा सरकार आपके तुलसी दारा भगवान के चरणों में कोट कोट नमन। बाबा सरकार आपके चरणों में कोट कोट नमन। बाबा सरकार बहन जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन। बाबा सरकार आपके प्रभु की, आपकी बहन जी महाराज की कृपा मेरे ऊपर, मेरे व्यवसाय के ऊपर, घर द्वार परिवार और मेरा परिवार, तो बाबा सरकार आपके चरणों में यही है आफत कि जो कृपा आपकी बरस रही है सभी भक्त लोगों के ऊपर, आप भक्तों की, सेवकों की जो रक्षा करते हैं बाबा सरकार। क्योंकि आपके चरणों में कई सेवक इस प्रकार है कि वो बॉर्डर पे रहते हैं, ड्यूटियां कर रहे हैं बाबा महाराज, आप उनके साथ सदा रहते हैं बाबा महाराज। इन सब चीजों का बाबा सरकार आपकी कृपा बरस रही है, निरंतर दरबार में बाबा सरकार इसी प्रकार बरसती है। बाबा सरकार अभी हमारे पुत्र के साले की शादी थी, तो उनके यहाँ पे थोड़ा आपस में उनके दाव वगैरह खत्म हो गए थे, तो खींचतानी चल रही थी। तो मैंने बाबा सरकार प्रार्थना करी आपसे, बाबा सरकार प्रेम से का कार्य बढ़िया है, किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना है। तो आपकी कृपा से 30 तारीख उनकी शादी वगैरह संपन्न हो गई, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई बाबा सरकार। और बाबा सरकार व्यवसाय में भी कहीं कोई ना कोई दिक्कत आती रहती बाबा सरकार। जब आप मेरे साथ है तो मुझे कोई चिंता नहीं रहती बाबा महाराज। आपकी निरंतर जो कृपा बरस रही है, निरंतर इसी प्रकार बरसती रहे बाबा सरकार। वो आपके चौकट में जो भी आए बाबा सरकार अपनी कृपा सदा बरसाते रहे। सभी भक्त लोग मेरे साथ बाबा सरकार का जयकारा बोले। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री देवराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय।
जय श्री राम। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा महाराज ऐसे 2-3 हफ्ते पहले से मेरा काफी मन था कि मुझे गुरु बनाने। एक बार महाराज जी ने बताया था कि मनुष्य जीवन में गुरु का काफी महत्व होता है, तो मेरी काफी इच्छा थी, बहुत पहले से भी सोच रहा था, लेकिन बाबा महाराज नहीं बन रहे थे। जिद्द ठान ली थी कि बनाना है अब कैसे भी करके बाबा महाराज, और किसको बनाना है, महाराज जी को बनाने हैं। लेकिन बाबा महाराज कोई भी रीजन ऐसा बनना था कि नहीं बन पा रहे थे, कभी महाराज जी बने या कुछ ऐसा रीजन बनना था तो नहीं बन पा रहे थे बाबा महाराज। पिछले मंगल को आपसे काफी मन से प्रार्थना करके गया था कि बाबा महाराज अब अगले मंगल को आऊं तो मेरे गुरु बनने चाहिए महाराज जी। आपसे प्रार्थना करके जा रहा हूँ और जयकारे लगाऊंगा बाबा महाराज। महाराज जी से भी उस दिन बात करी थी तो महाराज जी ने बोली थी कि मैं बताऊंगा बाबा महाराज। फिर महाराज जी का संडे वाले दिन फोन आया बाबा महाराज कि सोमवार की एकादशी है बेटा, कि उस दिन गुरु बनाने का मतलब शुभ मुहूर्त होता है और बड़ा दिन होता है, उस दिन गुरु बनाना बाबा महाराज। तो वो मेरे गुरु बन चुके बाबा महाराज, उन्होंने मुझे अपना शिष्य के रूप में स्वीकार करा। वो महंत जी महाराज मेरे गुरुदेव बन चुके बाबा महाराज। इसी बात का जयकारा लगाऊंगा बाबा महाराज। और बाबा महाराज मैंने अनिल भैया के लिए भी उनका जो बड़ा काम था इस चीज की अर्जी लगाई थी बाबा महाराज। पिछले मंगल को महाराज जी ने जयकारा लगाया था, मैं भूल गया था, इस चीज का भी जयकारा लगाऊंगा बाबा महाराज। और पिछले मंगल को मेरा फोन ऐसे सुबह से ही खराब हो गया था बाबा महाराज। मोबाइल वैसे सही है पर वो चार्ज ही नहीं हो रहा था, समझ में नहीं आ रही थी, स्विच ऑफ में रखा ही हुआ था बाबा महाराज। जो स्विच ऑफ करने पर भी नहीं हो रहा, पैसे भी नहीं हो रहा था, बार बार कर करके उंगली में दर्द हो गया, लेकिन वो हो नहीं रहा है बाबा महाराज। मैंने ऐसे ही लगा के छोड़ दिया, ट्राई भी करा लेकिन नहीं हो रहा। अब एंड में दरबार के टाइम पे मैंने एक बार चेक करा, मैंने कि यार एक बार चेक कर लेता, हो गया तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो भी ठीक है। बाबा महाराज स्विच ऑफ चालू करके देखा तो बाबा महाराज 99% हो गया था बाबा महाराज। उसके बाद तो मोबाइल अभी तक सही चल रहा है बाबा महाराज, कोई दिक्कत नहीं आ रही। और 2 दिन से उस वक्त बहुत दिक्कत दे रहा था बाबा महाराज। इस चीज के भी जयकारे लगाऊंगा। और बाबा महाराज आज जो 2-3 अर्जी लगाई है इनको भी स्वीकार करना बाबा महाराज, इनके भी बढ़िया जयकारे लगाऊंगा बाबा महाराज, जयकारे स्वीकार करना। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटनाथ सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंत जी महाराज की जय। जय बाबा महाराज। समस्त जयकारे पूर्ण हुए। देखिए सभी भक्तों के जयकारे पूर्ण हो चुके हैं और अब जो है एक विशेष सूचना दी जा रही है। हमारे बालाजी महाराज का 3 दिवसीय कार्यक्रम, उसकी पिछले 3 मंगल से 4 मंगल से आप घोषणा कर रहे हैं क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। 2 मंगल और बीच में पड़ेंगे, तीसरे मंगल से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 21 दिसंबर रविवार को श्री बालाजी महाराज की विशाल शोभा यात्रा मंदिर प्रांगण से यहां से निकलेगी और पूरे मुरार में भ्रमण करके यही समाप्त होगी जैसे हर साल होती है। और जो भक्त लोग शुरू से लेकर आखिरी तक शामिल रहते हैं, बालाजी महाराज की तरफ से एक वरदान उनको दिया जाता है। और अगर घर के 5 सदस्य एक साथ दरबार में शामिल होते हैं या 3 सदस्य शामिल होते हैं तो उनको भी अलग अलग सब भक्तों को एक वरदान दिया जाता है। ये प्रथा काफी दिनों से चली आ रही है। तो जो ये केवल उनके लिए है जो शुरू से आखिरी तक यात्रा में शामिल रहते हैं। बीच में कोई शामिल होता है तो उनको ये देखते हैं। 22 तारीख सोमवार यहाँ पर
बालाजी महाराज की महापूजा प्रारंभ हो जाएगी दोपहर 12 बजे से और शोभा यात्रा दोपहर 2 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। ध्यान रखें, ठंड का समय है, 2 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। और 22 तारीख को श्री बालाजी महाराज की महापूजा यहाँ पर 12 बजे शुरू हो जाएगी, जो कि 2 बजे तक जारी रहेगी महापूजा। और 2 बजे के बाद हवन किया जाएगा, जो हर साल हवन होता है वो हवन होगा, जिसमें वो 2 बजे से प्रारंभ होगा, जिसमें हम 24 जोड़े बिठाते हैं। और जो भी भक्त लोग हवन में बैठना चाहें वो नाम लिखा सकते हैं, क्योंकि ये हवन बड़ा विशेष होता है। हनुमान जी के 1008 नामों की आहुति दी जाती है। ये 1008 नाम कहीं भी उपलब्ध नहीं है। हमारे पास एक प्राचीन किताब है, उसमें ये 1008 नाम उपलब्ध है। तो जो भी भक्त लोग हवन में बैठना चाहता है वो यहाँ पर आकर नाम लिखा दे। 3100 रुपया हवन की फीस रहती है। फीस क्या, उसी से पूरा महापूजा का सामान आता है, उसी से पूरा हवन का सामान आता है, उसी से सारे काम धार्मिक जो होते हैं केवल उन्हीं पैसों से होते हैं, और कोई पैसा हम लोग एक्स्ट्रा नहीं लगाते। 23 दिसंबर मंगलवार, 23 दिसंबर मंगलवार को श्री बालाजी महाराज का महादरबार लगाया जाएगा। महादरबार से आशय उससे है जिस दिन बड़ी शक्ति यहाँ पर आती है। अभी जो मंगल को आती है वो छोटी शक्ति होती है, और जिस दिन महादरबार होता है साल में 2 बार, एक हनुमान जयंती वाले दिन और एक महादरबार वाले दिन, उस दिन बड़ी शक्ति आती है। जिन भक्तों के काम अगर किसी कारण से नहीं हो रहे हो या कोई विशेष अर्जी लगाना हो, तो बड़ी शक्ति के आगे अर्जी लगाकर अपने बड़े काम, छोटे काम, जो भी काम हो वो बड़ी शक्ति से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। उस दिन केवल बड़ी अर्जियां ही लगाई जाएंगी, और ऐसा नहीं है कि केवल भक्ति लगाएं। आप अपने किसी मोहल्ला पड़ोस में, किसी रिश्तेदारी में कहीं कोई परेशान हो तो उस दिन उसको ला सकते हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम में भी ला सकते हैं। देखिए, भगवान का कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें हर मनुष्य को भाग लेने का अधिकार होता है, चाहे वो जुड़ा हो चाहे नहीं जुड़ा हो। तो आपके आसपास रिश्तेदारी में कोई परेशान हो, क्योंकि हर साल बहुत से भक्त लोग ऐसे बुलाए जाते हैं अपने दरबार के भक्तों द्वारा, बोला आप आ जाओ, यहाँ पर बड़ा दरबार लगता है। तो बड़े दरबार वाले दिन बाहर से बहुत लोग आते हैं। केवल उनको अगर वो मांगते हैं तो ही हम जल विभूति देते हैं। स्थानीय किसी लोगों को हम जल विभूति नहीं देते हैं। स्थानीय भक्तों के लिए मंगलवार जल विभूति के लिए उपलब्ध रहता है, जयकारा बोलने के लिए उपलब्ध रहता है। उस दिन महादरबार में जल विभूति का वितरण नहीं किया जाता और न जयकारे बोले जाते। ये दरबार दोपहर 12:30-1 बजे से प्रारंभ होगा और 3 बजे तक जारी रहेगा। उसके बाद 4 बजे से भंडारा प्रसादी बालाजी महाराज की प्रारंभ होगी, जो कि ठीक 10 बजे तक रात तक चलेगी। उसके बाद समाप्त कर दी जाएगी। तो आप लोग, जो भी भक्त लोग अपने बालाजी महाराज के लिए जो भी सेवा करना चाहते हो, क्योंकि साल भर हम उनकी कृपा लेते हैं, मेरी शक्ल देख के कोई ना दे। और
अपने बालाजी महाराज के 3 दिवसीय कार्यक्रम के लिए ज्यादा से ज्यादा सहयोग बालाजी महाराज के लिए करें, जिससे साल भर हमारे ऊपर बालाजी महाराज की विशेष कृपा बनी रहे। और महाप्रसादी और बड़े दरबार के लिए आप किसी को भी ला सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि दरबार का भक्ति हो। तो ये 3 दिवसीय कार्यक्रम जो है सभी भक्तों को बता दिया जाए, और जो भी जुड़े हुए हैं और या जो परेशान है आपके मोहल्ले पड़ोस में, नाते रिश्तेदारी में, उनको भी आप चाहें तो बुला सकते हैं 3 दिवसीय कार्यक्रम में। जय श्री राम। चलिए अब भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति हो रही है। भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति हो रही है। सभी लोग मेरा ध्यान दें।